लेकिन आपने कभी नहीं चाहा। मामी, सॉरी, आपको ये सब देखना पड़ रहा है। प्लीज इन्हें ले जाइए। कोई बात नहीं बेटा, पर तुम शांत हो जाओ। जैसी भी है, ये तुम्हारी माँ है। मैं ही चला जाता हूँ। लिंगशाओ, माफ करना। कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ नहीं कहा था। तुम दोबारा उनसे मत मिलना। जब वो सामने आए तो अपना रास्ता बदल लेना। अब वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगेंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर से फेल हो गई। अगर उन्हें तुमसे रिस्पेक्ट चाहिए तो उन्हें भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी होगी। उन्हें माफ कर दो, आखिरकार वो तुम्हारी माँ है। तुम उदास मत हो। गुस्से में तो हर कोई कड़वी बातें ही बोलता है। मैं जानती हूँ, पर मैं यहाँ अपना रिश्ता सुधारने आई थी। मैं जानती हूँ मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। जब वो बहुत छोटा था तब मैं उसे छोड़ गई, जब उसे मेरी जरूरत थी। इसीलिए उसके पास आ गई, ताकि गलती सुधार सकूं, उसकी मदद कर सकूं, उसका ख्याल रख सकूं, उसे खुश देखना चाहती हूँ। पर सोचा नहीं था रिश्ता और खराब हो जाएगा। अब पछताने का फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। वो बेचारी कितने प्यार से बात कर रही थी। तुम्हारा बेटा उसके साथ खुश है, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमने सही कहा, लेकिन मुझे उस लड़की से नफरत है। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। वो लड़की बुरी है, तुम्हारी चुगली कर दी, तुम्हारे बेटे से तुम्हारा झगड़ा भी करवा दिया। अगर वो चुप रहती तो ये सब होता ही नहीं। अगर तुम्हारे बेटे ने उससे शादी कर ली तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से गया समझो। मॉम। हेलो आंटी। हेलो मिंगवे, तुम भी यहाँ आने वाली हो? तुम्हारी मामा ने मुझे बताया ही नहीं। मुझे मॉम से जरूरी बात करनी है। ओह अच्छा, ठीक है, तुम अपनी बेटी से बात कर लो, मैं लंच करके आ जाऊंगी। ठीक है। हाँ, फिर मिलते हैं। थैंक यू सॉन्ग आंटी। रुक जाओ मॉम, आप और पापा आपस में सुलह क्यों नहीं कर लेते? डिवोर्स लेने से तुम दोनों को छुटकारा मिल जाएगा। प्लीज ऐसा मत कहिए। क्या आप सच में उन्हें तलाक देने वाली है? ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ताकि तुम खुलकर जी सको और मुझसे झूठ ना बोलो। मॉम, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उस वक्त मुझे इतनी अक्ल नहीं थी। उसके लिए मैं आज तक पछता रही हूँ कि मैंने जानबूझकर अपनी आंसर शीट को खाली क्यों छोड़ा था। अब मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। आप अकेली नहीं है, मैं भी खुद से नाराज हूँ।
तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? हाँ, तुम्हें खुद से माफी मांगनी चाहिए। लोग अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो पागल है क्या? अगर तुम पास हो गई होती तो आज कहीं भी जा सकती थी। मैं सच में बहुत पछता रही हूँ। मैंने इतने सालों से ये बात दिल में छुपा कर रखी थी। मुझे बहुत घुटन हो रही थी। दिल चाहता है मैं उस गलती के लिए खुद को जोर से तमाचा मार दूं। तमाचा तो तुम्हें मैं मारूंगी। मॉम, मॉम, प्लीज खुद को मत मारिए। अब मुझे मारिए। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने ऐसा भी क्या किया है? मुझे मेरी गलती बता दो, मैं माफी मांग लूंगी। सारी जिंदगी तुम पर न्योछावर कर दी मैंने। अब तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। मैं बीजिंग में 2 साल काम करना चाहती हूँ। मैंने आपकी बात नहीं मानी। क्या इसी बात के लिए आप मुझे छोड़ रही हैं? मैं जानती हूँ बीजिंग, तुम मुझसे दूर जाने के लिए जा रही हो। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैं जानती थी आप इसीलिए नाराज हैं। लेकिन मॉम, बीजिंग मैं अपने लिए जा रही हूँ। मैं सच में जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। मुझे अपनी जॉब से बहुत प्यार है। मैं कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। इसीलिए बीजिंग जा रही हूँ। मैं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ ताकि समाज में मुझे इज्जत मिल सके। मॉम, जर्नलिस्ट बनना मेरा ख्वाब है। प्लीज आप मान जाइए। तो इसीलिए तुम घर वापस आ गई हो। क्या तुम्हारे उस सीनियर ने तुम्हारा डिजाइन देखा था या तुम्हारे स्टूडियो आया था? जब उसे पता चला कि मेरा स्टूडियो है तो वो मुझसे मिलने आया था। तब मेरी स्केचबुक मेरे डेस्क पर ही पड़ी हुई थी। उसी वक्त उसने उठाकर देखी थी। मुझे क्या पता था कि ऐसा सब हो जाएगा। वो डिजाइन एक फोटो पर बेस्ड है ना? कौन सी फोटो है? है कोई आम सी फोटो, पता नहीं कहाँ पर है। और उस फोटो में मैं और तुम दोनों थे और मिंगवे ने फोटो क्लिक की थी ऐसी। और फिर उसने हमारी फोटो की प्रिंट निकलवा ली थी। अब वो फोटो कहाँ है? मैंने उसे अपनी क्लासमेट्स के साथ गेम खेलते वक्त उसे कैप्सूल में डाल दिया। क्या कहा तुमने? किसी खाली जगह पर दबाया था, पर अब वो जगह वहां पर मॉल बन गया है। कॉलेज में मेरा लैपटॉप खो गया था, उसकी कॉपी भी नहीं है। हाँ है, मिंगवी ने एक कॉपी तुम दोनों को भी तो दे रखी थी ना। तुम्हारी कॉपी कहाँ है? पता नहीं, मुझसे कहीं खो गई है। हम जिकी से पूछते हैं, वो हर चीज बहुत संभाल कर रखता है। अभी जाएंगे? इसी बहाने बाहर निकलोगी, वरना पूरा दिन घर पर ही बैठी रहोगी। चलो।